ये जो लोग एड्स देखते हैं पैसा कमाएं फलां करें ऐसे करें, ये करता रहा। लोग स्टार्ट ही नहीं करते, इस तरह से वो कहते हैं फ्रॉड हो जाता है। पर मंथ लाखों रुपए बना रहे हैं, तो मैं सोचता था ऐसे कैसे हो सकता है लाखों रुपए। लेकिन फिर वो उसी चीज पे कंसिस्टेंट रहा और 6 महीने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता। और आपने बनाए? हाँ जी, फिर 800 रुपये आए, फिर उसके बाद 15,000 आए, फिर उसके बाद 50,000 हुए, फिर 96,000 हुए। अच्छा। फिर 1.5 लाख, फिर 4 लाख, फिर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते। फिर विद इन 6 मंथ जो है 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख पर मंथ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं इमरान अरशद हाज़िर खिदमत। और आज जो हमारे खसूसी मेहमान हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के हीरो हैं। उसकी वजह ये है कि 3.25 साल पहले इन्होंने अपने प्रोफेशनल करियर का आगाज किया। और इसमें मेरा बिलीव ये है कि जो ग्रोथ है वो जॉइंट ग्रोथ ही हुआ करती है, इंडिविजुअल की ग्रोथ डजंट मैटर। और इन साहब ने जॉइंट ग्रोथ की है और अपने साथ साथ बहुत से लोगों को फाइनेंशियली एनरिच्ड भी किया है, उनकी फैमिलीज का सहारा बने और आज फ्रीलांसिंग के जरिए वो अपना एक मकाम हासिल कर चुके हैं। आप इनको वैसे तो जानते ही होंगे, तारुफ की ज्यादा लंबा तारुफ करने की जरूरत नहीं है। उमैर साहब मौजूद हैं। अलमारूफ गुफरान हादी साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि ये उमैर और गुफरान हादी की साइंस क्या है? बेसिकली दो लोग हैं? नहीं, एक ही लोग हैं। ऐसा है कि वो नाम मेरा उमैर ही है और वो ईमेल बनाई हुई थी तो यूट्यूब चैनल ने ऑटो फेच की थी। अच्छा। 2020 में तो उसी तरह नाम हो गया, उसी तरीके से ये नाम। और फिर वो रजिस्टर्ड हो गया और उसके बाद चेंज ही नहीं फिर आहिस्ता आहिस्ता यही चलता रहा, तो इसी तरीके से अल्लाह ने। वेरी गुड। अब मैं आपको गुफरान हादी कहूँ या उमैर कहूँ? जो भी मियां साहब कह लें। चलें जी, अल्लाह आपको इज्जत है। उमैर भाई, क्योंकि आपके वालिदैन ने आपका नाम रखा है उमैर, तो मुझे वो अच्छा लगेगा। उमैर भाई, 34 जी जी, उकाड़ा का एक छोटा सा गाँव, और उकाड़ा मेरा भी घर है माशाल्लाह, तो हम गराई भी हुए। जी जी। थिंग इज के इंटरनेट के भी मसाइल, लॉजिस्टिक्स के भी मसाइल, जी जी, अवेयरनेस के भी मसाइल, लोगों ने भी वेला ही रहंदा है करदा कि ये कंप्यूटर पे बैठा रहंदा है। हाउ हार्ड इट वाज टू स्टार्ट इट? असल में ऐसे था कि जब कोविड आया 2019 में, तब मैं जो है टीचिंग करता था। 8,000 वहाँ सैलरी थी। अच्छा। और कोविड आया तो सब कुछ बंद हुआ, आपको पता है, सारे स्कूल्स भी बंद हुए। और जैसे ही स्कूल्स बंद हुए हैं तो फिर सारे घर बैठे हैं। तब जो है सारा ट्रेंड भी बना था अमेज़न की तरफ, जैसे That was time of jackpot। बहुत से लोगों की तब जो है किस्मत बदली, जिंदगियां बदली। तब मैं भी ऑनलाइन की तरफ भाग पड़ा। लेकिन 1 साल अंत तक मेहनत की, बहुत से काम किए। ये जो लोग एड्स देखते हैं पैसा कमाएं फलां करें ऐसे करें, ये करता रहा, ये सब किए। फिर उसके बाद बहुत सी स्टोरियां ऐसी आ जाती हैं जैसे कि इसने इतने पैसे बनाए, इसने इतने पैसे बनाए। ऐसे ही सडनली मैंने भी एक स्टोरी देखी, तो फिर वहां से जो है मुझे गेस्ट पोस्टिंग का पता चला। अच्छा। बेसिकली ये ना एसईओ की फील्ड है जिसमें बैकलिंक्स का काम होता है। ठीक है। फिर इस पे मैं ना, क्योंकि मैं बहुत से काम कर करके थक चुका था 1 साल में, फिर मैंने इस पे जो है एक तरफ चला के नहीं, अब इसी को लेके चलेंगे। लोग स्टार्ट ही नहीं करते, इस तरह से वो कहते हैं फ्रॉड हो जाता है। इज दैट ट्रू? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है इमरान भाई। स्टार्ट ये था कि स्टार्ट में मुझे भी नहीं आया था कुछ। 6 महीने तक जीरो, मतलब कोई ऑर्डर नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन मैं उसी पे लगा रहा, क्योंकि बहुत से लोग और जिनकी मैं स्टोरीज देखता था कि वो पर मंथ लाखों रुपए बना रहे हैं, तो मैं सोचता था ऐसे कैसे हो सकता है लाखों रुपए। लेकिन फिर वो उसी चीज पे कंसिस्टेंट रहा और 6 महीने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता। और आपने बनाए? हाँ जी, फिर 800 रुपये आए, फिर उसके बाद 15,000 आए, फिर उसके बाद 50,000 हुए, फिर 96,000 हुए। अच्छा। फिर 1.5 लाख, फिर 4 लाख, फिर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते। फिर विद इन 6 मंथ जो है 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख पर मंथ हो गए। तो शुक्र है अल्लाह ताला का। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी फ्रीलांसिंग के हवाले से बात की जाती है तो लोगों के पास स्किल नहीं होती, और लोग स्किल अटेन करने के लिए दर दर धक्के खा रहे होते हैं। आपने वो रोड़े की तरह, किसी ने रोड़े से पूछा रोड़िया रोड़िया गोल की ठुडे खा के, जी जी बिल्कुल, आप ठुडे खाकर इस मकाम तक पहुंचे थे फ्रीलांसिंग में, या फिर कोशिश कर करके? असल में ऐसा था कि मैं प्रॉपरली एक चीज को फॉलो कर रहा था, जैसे गेस्ट पोस्टिंग है या कंटेंट राइटिंग है या एसईओ है। मैं यूट्यूब पे सीखता रहा। यूट्यूब वाज द टीचर। यूट्यूब इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी, आई थिंक सो। तो वो 6 महीने तक मैं लर्निंग करता रहा। लेकिन 6 महीने में मैंने ना बहुत से सीनियर्स लोगों के साथ कनेक्शन बनाए। अच्छा। जो ऑलरेडी उसमें पैसे बना रहे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ कम्युनिकेशन होती रही, फिर ये सारा चीजें। अच्छा, अमूमी तौर पर होता ये है कि अगर कोई आदमी किसी फील्ड में एक्सेल कर रहा है और बिगनर जो है वो मुश्किलात फेस कर रहा है,
तो बिगनर जब उन एक्सेल करने वालों के साथ राब्ता करते हैं तो लोग पहाड़ पे चढ़ जाते हैं। ऐसे आपके साथ भी ऐसा हुआ था? बहुत से लोगों ने हमें डिच किया, बहुत से लोगों ने मदद नहीं की। अच्छा। बहुत से लोगों को मैसेजेस किए। अक्सर हमारी क्लासेस होती है ना, तो मैं वहां पे अपनी चैट्स दिखा रहा होता हूँ बहुत से लोगों को कि 2020 में ये हालात रहे हैं, 19 में ये हालात रहे हैं। बहुत से लोगों ने नहीं बताया कि चल यार बाज तू वो तो देख ला, तो देख ला। तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है। ये ठोकरें, ये ठुड्डे आपको आगे बढ़ने, इंसान को मजबूत करती फेलियर हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो तक्के ठुड्डे जिंदगी में बहुत जरूरी है। वो आपको अपने रिश्तेदारों से पढ़ें, वो आपको अपने फील्ड के जो है सीनियर से पढ़ें, वो आपको अपने साथ के कुलीग से पढ़ें, लेकिन ये जरूरी है। इसी तरीके से बंदा जो है बड़ा आदमी बनता है। मेरे उमर, आज अगर बात की जाए इन तमाम फेलियर्स को अटेन करने के बाद, क्या देखते हैं कि वो लोग जिन्होंने कल रद्द किया था, ठुकरा दिया था, और वो कहते हैं ना वेला, ऐसे वेला समझ लिया था, नाउ डिफरेंस क्या है? असल में ऐसे मैं अक्सर बताता भी रहता हूँ अपने वीडियोस में भी। जब कुछ भी नहीं था, जैसे कि मैं काम करता था तो इंटरनेट नहीं था 3412 में, सुन भी रहे होंगे मेरे गांव के। तो मोहल्ले के लोग जो कहते थे सारा दिन कुड़िया ना गल्ला करता है, ए जनाब सारा दिन फोन यूज करता है। और हम मेरे ताई चाची थे ना, जो उनको भी बड़ा प्रॉब्लम था कि सारा दिन फोन ची लैपटॉप, पता नहीं की उंगला मारता रहता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वेरी गुड 8 माह के बाद अब्बू को लगा कि नहीं यार एकदम बैठा ही है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। फिर अब्बा जी ने पूछा यार इनके तेरे को पैसे भी आते नहीं कि नहीं? फिर मैं क्या अब्बा के कम से कम इतने आते हैं कि खड़े पैर एक हम भैंस ले सकते हैं। तो अरे वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड जी, क्लैप। 1.5 से 2 लाख की थी। अच्छा, मैं ऑनेस्टली माजरत आपकी बात काट रहा हूँ। नाज़रीन, आप लोगों को शायद भैंस की कदरों मंजिलत और कीमत का नहीं पता। हाँ, सानू गांव वाले ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੱਝ ਇੱਕ ਐਸੈਟ ਵੀ ਹੈ, ਮੱਝ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਡ ਵੀ ਹੈ। ऐसे ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿੰਦੀ ਪੱਗ ਉੱਚੀ ਜਿੰਦਾ ਡੰਗਰ ਸੋਣਾ। ऐसे और वो अच्छा जिम्मेदारी नहीं समझा जाता जिसकी भैंस, जिसका जानवर कमजोर हो। तो जिस तरीके से आपके लिए एक मर्सिडीज या BMW है, हमारे लिए भैंस या घोड़ा हुआ करता है। ऐसे ऐसे तो बहरहाल जी, उसके बाद ये सफर अब्बा जी ने फिर मुआवनत शुरू कर दी। हाँ बिल्कुल। फिर आहिस्ता आहिस्ता ना जो है फैमिली वाले साथ अटैच होना शुरू हुए। फिर मैं थोड़ा सा हातम ताई बना हुआ था शुरू में कि मैं सबको फ्री सिखाऊंगा और मैं ये सारा हमने देख रखी है वो वीडियोस भी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। 6 से 8 महीने मैंने घर बैठ के, यानी कि मैं अपनी आपी के घर रहता था, क्योंकि इंटरनेट गांव में बिल्कुल ही बंद हो चुका था। अच्छा, तो आपको शहर रहना पड़ता था शिरा के? हाँ, तो फिर वो मेरी आपी दीपालपुर, उनकी शादी हुई है तो मैं उनके पास रहता रहा हूँ। 1 साल में उनके पास रहा हूँ, सिर्फ इंटरनेट की वजह से। हाँ बिल्कुल, इंटरनेट की वजह यार वेरी गुड यार। अच्छा, लेकिन असल में ऐसा है कि आपको पे बैक करना पड़ेगा। आपको जो है ना, वो अगर कहीं पहुंचना है, मुझे लगता है कि आपको घर छोड़ना पड़ेगा, आपको बाहर निकलना पड़ेगा।